दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो साजिश, रहस्य और बदले से भरी हुई है। ये कहानी है अनु की, जो एक बार फिर किस्मत के उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक सांस का फासला है। अनु को जहर देने और उसकी जिंदगी खत्म करने की साजिश रची जा रही है। घटना की शुरुआत होती है तब, जब आर्यवर्धन घायल अनु को अपनी गोद में उठाकर तेजी से अस्पताल की ओर भागता है। उसके चेहरे पर चिंता है, आंखों में डर। लेकिन इसी वक्त कोई और, किसी कोने में बैठा, मुस्कुरा रहा होता है। वो और कोई नहीं, मीरा है। मीरा बुदबुदाती है, हाँ अनु, अब तुम्हें जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा खेल खत्म। वो एक गुंडे को भेजती है, जो मास्क पहनकर हॉस्पिटल में दाखिल होता है। वो वार्ड में धीरे से घुसता है, एक रुमाल में कोई जहरीला केमिकल डालता है और अनु के चेहरे पर रख देता है। अनु बेहोश होने लगती है, उसकी सांसें धीमी पड़ जाती हैं। वो गुंडा अनु को स्ट्रेचर से नीचे उतारने ही वाला होता है कि तभी अचानक दरवाजा खुलता है और अंदर आता है आर्यवर्धन। वो गुस्से में उस गुंडे को पकड़ लेता है, उसकी जमकर पिटाई करता है और पूछता है, किसने भेजा तुम्हें? कौन चाहता है अनु की मौत? गुंडा डरते हुए कहता है, मीरा। लेकिन इससे पहले कि आर्यवर्धन कुछ समझ पाए, मीरा खुद अंदर आ जाती है और चालाकी से बात घुमाती है। वो कहती है, आप ऐसे लोगों की बातों में मत आइए। पता नहीं किसने इसे पैसे देकर भेजा होगा। ये अनु का कोई पुराना दुश्मन होगा। लेकिन अनु को अब शक हो गया है। उसे महसूस होता है कि इस साजिश के पीछे कोई और नहीं, बल्कि मीरा ही है। वो सोचती है, मीरा ने ही ये सब किया है, वरना वो इतनी सफाई से बचाव क्यों कर रही हैं। लेकिन अभी अनु के पास कोई सबूत नहीं। और दूसरी तरफ हालात एक नया मोड़ लेने वाले हैं, क्योंकि अब शुरू होती है अनु और आर्यवर्धन की शादी की तैयारियां। आर्यवर्धन की माँ खुद अनु के घर पहुंचती हैं। वो मुस्कुराते हुए पुष्पा जी से कहती हैं, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। मेरा बेटा आर्यवर्धन भी अनु को पसंद करता है। हम रिश्ता लेकर आए हैं। ये सुनकर पुष्पा जी के होश उड़ जाते हैं। वो कहती हैं, आपको शायद कोई गलती हुई है। आर्यवर्धन उम्र में मेरी बेटी से बहुत बड़े हैं। आप ये रिश्ता मजाक में तो नहीं कह रही? आर्यवर्धन की माँ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। वो जवाब देती हैं, मेरे बेटे ने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। उसकी पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी। कोई बच्चा नहीं, कोई सहारा नहीं। अब वो फिर से खुश रहना चाहता है, और उसे वो खुशी सिर्फ अनु दे सकती है। पुष्पा जी कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं, लेकिन फिर कहती हैं, समाज क्या कहेगा? लोग तो यही कहेंगे कि मैंने अपनी बेटी को पैसों के लिए एक बूढ़े आदमी से ब्याह दिया। आर्यवर्धन की माँ की आवाज अब ठंडी और कठोर हो जाती है। समाज कुछ नहीं कहेगा। जो भी बोलेगा, उसे चुप कराने का इंतजाम हम कर देंगे। हमारी हैसियत इतनी है कि कोई आवाज नहीं उठेगी। ये सुनकर पुष्पा जी के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी दोनों दिखने लगते हैं। वो कहती हैं, अगर अनु को यह रिश्ता मंजूर होगा तो मैं उसके पिता से बात करूंगी। फैसला वही करेंगे। अब कहानी का सारा दारोमदार शर्मा जी के हाथ में है। अगर वो मान गए तो अनु और आर्यवर्धन की शादी तय हो जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने इनकार किया तो ये शादी एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ अनु को अपने पिछले जन्म की कुछ धुंधली यादें आने लगी हैं। वो सपनों में देखती है कि जैसे पहले भी उसकी जान इसी तरह खतरे में थी और कोई उसके पीछे पड़ा था। वो डरते हुए खुद से कहती है, क्या यह वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है? क्या मैं किसी पुराने पाप का बदला चुकाने आई हूँ? अब अनु का दिल कह रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। सिर्फ एक साजिश नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य जो उसके पिछले और इस जन्म दोनों को जोड़ता है। ये तो अभीश है, आगे जो होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए हिंदी सीरियल BOXX।
लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।